हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और थैंक्स एकेडमी पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूँ मैं आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 देख लिया होगा। आज लेक्चर 6 है, ठीक है। लेक्चर 6 क्लास जो हमारी 6 है, लेक्चर हमारा जो 6 है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे संख्या का दशमलव प्रसार क्या है। जो हमारी वास्तविक संख्या है उसका दशमलव प्रसार हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने लेक्चर कितने करा दिए हैं? हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। 1 से 5 तक के हमारे लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें मैंने 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 अब हमारी चल रही है। मैंने बहुत ही अच्छे से तुम्हें बिल्कुल जीरो से, बेसिक से बता के चल रहा हूँ। नहीं चल रहा हूँ, बिल्कुल भाई बेसिक से बता के चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। अगर तुम आराम से वीडियो को देख के और नोट्स बनाओगे ना, तो आराम से बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन अगर नोट्स भी नहीं बनाने, मेरी क्लास को ध्यान से अगर तुम समझ रहे हो, क्लास को अगर तुम ध्यान से समझ रहे हो, नोट्स भी नहीं बना रहे हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर जाओ, वहां पर क्या होगा, टेलीग्राम में तुम्हें जो क्लास में पढ़ाया ना, लिखे लिखाए नोट्स वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। अपना आराम से बैठ के वहां से नोट कर सकते हो। और वैसे भी स्क्रीनशॉट का टाइम देता हूं मैं। देखो, क्लास जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है और आराम से क्या करना है, समझ के सवाल सोल्व करने हैं साथ के साथ ही, जो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि भाई लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। ये काम तुम नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं डाल लूंगा, इसकी पीडीएफ डाल देता हूँ मैं क्लास की, ऐसे कैसे ही, तो तुम वहां से आराम से नोट कर सकते हो। मैं तो आराम से पढ़ाता हूँ, बहुत आराम से, जिससे तुम्हें आराम से समझ में आ जाए। ये भी नहीं कि भाई आबड़ ताबड़ में जल्दी जल्दी पढ़ा के और वीडियो बना के और भाग गया। मैं आराम से पढ़ा रहता हूँ, जिससे तुम मेरे साथ आराम से बने रहो, ठीक है। तो अभी तक हमने 5 क्लास ले ली हैं, ठीक है। 5 लेक्चर हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, आराम से देखते जाओ। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम पढ़ेंगे संख्या का दशमलव प्रसार, जो हमारी वास्तविक संख्या थी। मैंने बताया था हमारी वास्तविक संख्या क्या होती है। जो हमारी परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या जी नेम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। जिसे हम जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अगर परिमेय और अपरिमेय का समूह बना दिया जाए तो इसे ही क्या बोल देते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोल देते हैं? वास्तविक संख्या। ये मैंने बताया था आपको। अब हम क्या करेंगे, हम दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। दशमलव प्रसार किसका? वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी संख्या होती है और अपरिमेय संख्या भी। ये मैंने तुम्हें लेक्चर पीछे भी बता रखा है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखिए, उससे पहले मैं नमन करूंगा अपने वीर शहीद सरदार भगत सिंह जी को। इनके चरणों में नमन। ये हमारे एक बहुत ही क्रांतिकारी वीर सपूत हुए, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, ठीक है। अगर ये ना होते तो आज हम भी ना होते, ठीक है। इन्होंने ही आजादी की चिंगारी को लगाया और हमें आजादी दिलाई, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ है, ये हमारे वीर सरदार शहीद भगत सिंह जी हैं, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 और जो इनका निधन हुआ था 23 मार्च 1931। इन्हें 23 मार्च को 23 साल की उम्र में ही इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही फांसी की सजा दे दी थी, क्योंकि इतना जोश, इतना आक्रोश था इनमें आजादी के लिए, अपने देश के लिए, कि अंग्रेजों से रहा नहीं गया और इन्हें एक दिन पहले ही, रात को ही फांसी की सजा दे दी गई। तो मैं इनको नमन करूंगा एक बार फिर हाथ जोड़कर, कि ऐसा नहीं है कि भाई आज इनका जन्मदिन है या आज इनका पूर्णिमा दिवस है,
इनकी निधन हुआ था तो आज ही मैं इनको मानूंगा, ऐसा नहीं है। आज कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है आज, फिर भी मैं आज इन्हें मान रहा हूँ, आज इनको याद कर रहा हूँ। इनके नमन, इनके चरणों में एक बार फिर से नमन। इन्होंने, इनके बहुत अच्छे अच्छे विचार है, जो क्रांति पैदा की जिन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने, इनका विचार था कि लिख रहा हूं मैं, कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। ये थे हमारे वीर सरदार भगत सिंह जी, ये थे हमारे सरदार भगत सिंह जी, वीर सरदार शहीद भगत सिंह जी, ठीक है। ये थे हमारे, देखो इनके विचार कितने पावरफुल है, कितने पावरफुल विचार है भगत सिंह जी के, ठीक है। तो इनके चरणों में नमन और इनको जय हिंद, ठीक है। ये हमारे वीर सपूत हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार, ठीक है। तो देखिए, वास्तविक संख्या और उसका दशमलव प्रसार पढ़ेंगे आज हम। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और इस क्लास की पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, बहुत आराम से, ठीक। यह है हमारा वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। दशमलव तो तुमने पढ़ाई होगा कि पॉइंट लगा देते हैं हम, ये तो तुमने पढ़ाई होगा कि हम जब भाई किसी को किसी से भाग देते हैं और पहाड़ा पढ़ते हैं और पहाड़ा चलता नहीं तो क्या करते हैं हम, दशमलव लगा देते हैं। ये चीज तो तुमने पढ़ी होगी, पढ़ी या नहीं पढ़ी है, देखो पहले समझ लो, समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल के थ्रू ही तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से। देखो एग्जाम्पल भी क्या, नंबर 1 डाल दो, नंबर 1। अगर हम किसी संख्या को, मान लो हमारे पास 3 है, 3/2 कर रहे हैं, 3/2, तो जो ऊपर की संख्या होती है इसे क्या बोल देते हैं हम, अंश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अंश। क्या बोल देते हैं, ऊपर की संख्या को अंश, और नीचे की संख्या को क्या बोल देते हैं, हर। अगर नहीं पता होगा तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। और जो ये संख्या बनी है अंश हटे, अंश बटे हर के रूप में जो ये संख्या बनी है, ये वाली संख्या, ऊपर की संख्या क्या होगी, अंश होगी, और नीचे की संख्या क्या होगी, हर। इसी संख्या को हम क्या बोल देते हैं, भिन्न। इसी संख्या को क्या बोल देते हैं, भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर और नीचे क्या आता है, डिनोमिनेटर इंग्लिश में, ठीक है। और इसे क्या बोल देते हैं हम, फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न, फ्रैक्शन बोल देते हैं, भिन्न, ठीक। भिन्न का क्या मतलब होता है, भिन्न का मतलब होता है कि हम हर से जो हमारे पास अंश होगा उसको भाग देते हैं, उसको क्या करते हैं हम, भाग देते हैं, ठीक है। हर से अंश को भाग देते हैं, यानी हम 2 से 3 को भाग देंगे, 2 से 3 को भाग देंगे। भाग तो देना आता होगा, अगर नहीं भी देना आता तो चलो ट्राई करते हैं, भाग देते हैं। देखो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, ठीक, ज्यादा नहीं, 2 दूनी 4 नहीं करने के, 2 एकम 2, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। तो 2 दूनी 4 तो होने का ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, बचा कितना, 1। ये हमारा आंसर यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ये आंसर अपना हम ऐसे भी छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे हम आंसर अपना छोड़ देते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसे पूरा पूरा डिवाइड करना है। पूरा पूरा डिवाइड कैसे करना है, दशमलव के रूप में। तो अब 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो पहाड़ा पढ़ा नहीं जाने का, टेबल चलने की नहीं, तो क्या करेंगे हम, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, दशमलव लगाएंगे और दशमलव बढ़ाने के बाद एक हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और जीरो बढ़ा के 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। भाई 9th क्लास में हो, पहाड़े तो आते होगे, टेप भाग तो आती होगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें क्या कर रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो यह क्या आ गया, शेष फल हमारा 0, शेष फल क्या आ गया हमारा 0, ठीक। तो शेष फल क्या आ गया हमारा 0। तो एक दशमलव प्रसार इस प्रकार का आया हमारा, इस प्रकार का दशमलव प्रसार आया, ये आया नहीं आया। अगर संख्या दशमलव के बाद पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार आया, और ये संख्या कैसी संख्या होगी हमारी,
कैसी संख्या होगी हमारी? ये वास्तविक संख्या, भिन्न के रूप में जो होगी वास्तविक संख्या है। ठीक, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार आया, इस दशमलव प्रसार को क्या बोल देते हैं? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। दशमलव 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 प्रसार क्या बोल देते हैं? शांत। अगर शेषफल क्या आ रहा है? 0। अगर शेषफल क्या आता है? 0। दशमलव के बाद मतलब इस प्रकार का दशमलव प्रसार, अगर पॉइंट लगा के डिवाइड करते जा रहे हैं और शेषफल 0 आ रहा है, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, आई बात समझ में? इसे इंग्लिश में बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। TER, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसे? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोल देते हैं इसे हम। आई बात समझ में? शांत दशमलव प्रसार। अगर संख्या दशमलव के बाद पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो इसे क्या बोल देते हैं? टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव प्रसार। आई बात समझ में? एक बार और देख लो। जैसे 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 कोई भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो। एक नंबर ले लेता हूं, चलो मैं कोई भी नंबर ले लिया हमने। छोटा सा नंबर ले लिया हमने। हमने ले लिया छोटा सा नंबर, क्या लूं? छोटा सा नंबर ले लिया, चलो 2 से ही ले लो। 2 से अगर हम 15 को डिवाइड करें, आगे ले लूं पेज पे। अगर हम 2 से 15 को डिवाइड करें, ठीक, 2 से 15 को डिवाइड करें, ठीक, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, एक बचा। ठीक, अब पहाड़ा चलने का नहीं एक में, तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगाई और यहाँ पे 0 बढ़ाई, तो 2 पंजे 10। शेषफल कितना आ गया? 0। शेषफल 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 कितना आ गया? 0। अगर शेषफल 0 आ जाए तो इस प्रकार की जो हमारे पास संख्या थी, इस प्रकार की 2 बटे ये, इसका दशमलव प्रसार क्या आया? 5.7। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। आई बात समझ में? तो इस प्रकार की संख्या का क्या बोल देते हैं हम? इसे शांत दशमलव प्रसार बोल देते हैं। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोल देते हैं। टर्मिनेट यानी कि कोई भी संख्या पूरी पूरी टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट का मतलब पूरी पूरी डिवाइड होगी, शांत का मतलब पूरी पूरी संख्या डिवाइड होगी। अब देखो, तुम्हें एक चीज और बता दूं इसमें, जिस संख्या को हम भाग देते हैं, जिस संख्या को हम भाग देते हैं, मान लो 15 को भाग दे रहे हैं, तो 15 हमारा क्या होगा? भाजक हो गया, भाजक, भाजक। और जिससे भाग दे रहे हैं वो हो गया भाज्य। नहीं, गलत हो गया। जो ये होगा हमारा भाज्य होगा, भाज्य। भाज्य क्या होगा हमारा? जिसे भाग दी जाती है, भाज्य। बताऊंगा, देखो समझोगे। भाज्य क्या होगा? भाज्य जिसे भाग दी जाती है। और किससे भाग दी जाती है? भाजक से, भाजक से। भाज्य, भाजक, और यहाँ क्या आ जाता है? ये भागफल, भागफल। ठीक, और जो यहाँ लिख के जो भी कुछ बचता है उसे क्या बोल देते हैं? शेषफल। समझ में आया होगा? समझ में आया होगा? अब देखो, इसे ऐसे समझो। भाजक क्या होता है? भाजक, भाजक वो होता है जो गोली मारेगा, जो गोली मारेगा। किसके मारेगा? किसी के भी। मान लो मेरा मार रहा गोली, तो भाज्य कौन हो गया? सॉरी, भाजक क्या होगा? जो गोली मारेगा। किसके मारेगा?
भाज्य का, जिसके गोली मारी जाएगी यानी कि मैं भाज्य होगा। मेरा भाई तुम मेरा गोली मार रहे, तुम भाजक हो गए, मैं भाज्य हो गया, मेरा गोली मार रहे। और कितनी गोली मार रहे, मान लो 4 गोली मार दी, तो 4 गोली मार दी यानी कि कितना हो जाएगा, भागफल। और 4 गोली मारने के बाद जो मेरी कंडीशन होगी, सांस चल रही है नहीं चल रही, हॉस्पिटल जा सकता नहीं जा सकता, उसे क्या बोल देते हैं, शेषफल। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया किसे बोलते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल किसे बोलते हैं? इसे मैं ऐसे लिख के दिखा दूं जो तुम्हें और अच्छा सा लगे, ऐसे लिख के दिखा दूं, ऐसे ऐसे लिख के दिखा दूं कि भाई भाज्य बराबर हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा भाजक, भाजक गुणा भागफल, भागफल, भागफल प्लस जो कंडीशन बचेगी भाई मेरी, शेष फल, इसे बोल देंगे शेष फल। ठीक, ये हो जाएगा हमारा शेष फल। ठीक, ये नोट पॉइंट हो गया, इसे नोट कर लियो। ठीक है, तो भाज्य क्या होगा, भाज्य हो गया मैं, भाज्य क्या होगा, भाज्य हो गया मैं हो गया भाज्य। ठीक, भाजक क्या हो गया, तुम हो गए भाजक। ठीक है, भाज्य हो गया मैं यानी कि तुम हो गए भाई, तुम्हारे पास गन है, तुम क्या करोगे, मेरे गोली मारोगे, तो तुम क्या हो गए, भाजक हो गए भाई, भाजक हो गए तुम। गोली किसके मारोगे, तुम मेरे मारोगे, तो मैं क्या हो गया, भाज्य। और भागफल क्या होगा, जितनी तुमने गोली मारी, मान लो 4 गोली मार दी, 5 गोली मार दी, तो तुम कितनी गोली मार दी, भागफल इतनी गोली मार दी। और शेषफल क्या होगा, शेषफल वो होगा जो मेरे में कंडीशन बढ़ जाएगी भाई, गोली गाली मार कर जो मेरे में कंडीशन, मेरी स्थिति होगी, मैं हॉस्पिटल जाने लायक बचूंगा नहीं बचूंगा, उसे क्या बोल देंगे हम, भागफल। तो वही चीज यहाँ पे है, वही चीज यहाँ पे है, यह तो हमारी भिन्न होगी, यहाँ से यो क्या हो गया हमारा, भाजक होगा, भाजक हो गया, यो भाज्य हो गया, यो शेषफल हो गया, और यो हमारा 0 हो गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 15 बराबर 200 भाग दी, इतनी बार इतनी गोली मारी, और शेषफल हमारा 0 बचा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। ठीक, ये बताई मैंने एक मोटी मोटी चीज अलग। ठीक, अलग क्या है इसमें ही समझ लो। अब तो समझ में आ गया किससे किससे भाग दी जा रही, समझ में आ गया किससे किससे भाग दी जा रही। इसे बोल देंगे हम शांत दशमलव प्रसार, जो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्या बोल देंगे इसे हम, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, तो शांत दशमलव प्रसार क्या बताया मैंने, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार बताया मैंने, शांत, शांत क्या बताया कि जब किसी संख्या को डिवाइड करा जाएगा तो शेषफल, यदि शेषफल क्या आ जाता है हमारा, यदि शेषफल, शेषफल क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है, शून्य, शून्य, शून्य यानी कि 0, शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत। अब बात करते हैं दूसरा, नंबर 2, नंबर 2 ले लो, नंबर 2। अब दूसरा क्या, मान लो 3 हो गया, 3 यानी कि चलो 10/3 कर लो, 10/3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम 3 से भाग देंगे 10 को, यानी कि भाज्य, भाज्य क्या होगा हमारा 10, और भाजक हो गया 3, 3 गोली मारेगा 10 का, कितनी गोली मारेगा, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 गोली मार दी, एक बचा। अब आंसर यहाँ भी छोड़ सके, लेकिन हमें क्या करना है, इसका 3/10 जो हमें ये दिया हुआ, इसका क्या करना हमें, दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार कैसे होगा, ऐसा आगे पढ़ा नहीं चला जाने का, पढ़ा टेबल नहीं पढ़ा जाने का, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाई, दशमलव के बाद यहाँ दशमलव लगते ही यहाँ 0 बढ़ाने की कंडीशन आ जा कि हम यहाँ 0 बढ़ा सको। ठीक है, पढ़ा ली। अब हम क्या करेंगे भाई, 3 का पढ़ा फिर पढ़ेंगे, 3 तिये 9, 3 तिये 9, फिर कितना बच गया, 1 बच गया, दशमलव लगी हुई है, आगे पढ़ा नहीं पढ़ा जाने का, लेकिन दशमलव लगी हुई है तो फिर भी हम 0 बढ़ा सकते क्योंकि दशमलव लगी हुई। ठीक है, फिर 3 तिये 9, कितना आया, फिर 1 बच गया, फिर 0 बढ़ा सको, फिर कितना आ जाएगा, 3 तिये 9, 3 बार
एक बच गया। तो ऐसे ही हर बार एक 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 चलता जाएगा। यो ऐसी संख्या कि हर बार एक एक चलता जाएगा। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा, इस प्रकार का दशमलव प्रसार यानी कि एक एक बचता जाएगा। तो मैं इसका मतलब ये हो जाएगा, यो एक अनंत तक बचता जाएगा। डैश 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 कर दूं, डैश 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 दशमलव प्रसार यो अनंत तक ऐसे ही चलता रहेगा कि दशमलव के बाद तीन 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या बोल देते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, अशांत दशमलव प्रसार क्या बोल देते हैं? दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं? अशांत। इंग्लिश में बोल देते हैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, TERMINATING, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग EXPENTION। ठीक, एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे क्या देते हैं, या दूसरा नाम हो जाएगा अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। ठीक, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अनवसानी आवर्ती बोल देते हैं इसे, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब, आवर्ती का अनवसानी का मतलब वही होगा कि पॉइंट लगा दिया और रिपीट कर रही संख्या। आवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा? रिपीट, जो ये संख्या रिपीट कर रही हूं। ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं? अनवसानी आवर्ती। ठीक है, टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्या बोल देते हैं इसे? अनवसानी आवर्ती। क्या बात समझ में आ गई? रिपीटिंग, अनवसानी रिपीटिंग बोल देते हैं, रिकरिंग एंड रिपीटिंग। इंग्लिश में लिखवा दूं, इंग्लिश में लिखवा दूं, रिपीट कर रही आवर्ती, आवर्ती क्या कर रही? रिपीट। आवर्ती का मतलब होगा रिपीट, यानी कि दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही, उसे क्या बोल देते हैं हम? अनवसानी आवर्ती बोल देंगे या अशांत बोल देंगे। इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। कैसा होगा इस प्रकार का दशमलव प्रसार? अशांत। आई बात समझ में? अब तुमने एक चीज और पढ़ी थी कि इस प्रकार की संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सके उसे हम क्या कह देंगे? परिमेय भी कहेंगे। परिमेय, परिमेय संख्या बताई थी ना, बताई थी, पीछे बताई थी। जिस संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। अशांत। और पीछे मैंने बताया कि यह भी एक परिमेय संख्या है जो भिन्न हो हमारी, वो भी तो परिमेय संख्या ही हो, वो भी तो एक परिमेय संख्या ही हो। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो भाई? शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। आई बात समझ में? एक सवाल और देख लो, एक सवाल और देखो, देखो एक सवाल और। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लो एक और। अगर हम 3 से 7 को भाग दें, 3 से 7 को भाग दें, ऐसे ना लिख के मैं इसे ऐसे दे दूं क्योंकि तुम्हें सवाल ऐसे दिए जाएंगे। 3/7 कह दिया जाएगा इसका दशमलव प्रसार निकाल लो। तो हम दशमलव प्रसार जब निकाल लेंगे तो 3 से 7 को भाग देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। बचेगा कितना? 1। दशमलव लगा के, जीरो बढ़ा के, दशमलव लगते ही ना यहाँ हम जीरो बढ़ा सको, दशमलव लगते ही यहाँ हम क्या कर सको? जीरो बढ़ा सको यहाँ से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यो? कितना हो जाएगा यो? 3 तिये 9, बचा कितना? 1। दशमलव लगी हुई, फिर जीरो बढ़ाई, फिर कितना आ जाएगा? 3 तिये 9, बचा कितना? 1। ठीक है, तो हर बार ऐसे ही एक एक बचता जाएगा, यानी कि यहाँ डैश डैश डैश। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार, यानी कि दशमलव के बाद जो भी संख्या बार बार आ रही, तो उस प्रकार का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा।
अशांत दशमलव प्रसार बोल देंगे इसे, ठीक है। और जो पूरी पूरी कट जाएगी, जैसे कि हमने पीछे 2.5 आया था, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार कैसा हो गया हमारा, शांत। लेकिन अगर डैश 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 रिपीट हो रहा तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। 2.5 का मतलब हो जाएगा शेषफल 0 आ रहा, आगे डैश डैश तो नहीं आ रहा, दशमलव के बाद संख्या खत्म होगी, पूरी पूरी कटेगी। तो जब संख्या पूरी पूरी कट जाएगी दशमलव के बाद भी, तो उसे शांत बोल देंगे। और अगर रिपीट हो रही होगी, डैश 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 आगा, तो उसे अशांत बोल देंगे, ठीक। तो इस प्रकार की संख्या का दशमलव प्रसार क्या आ गया, 2.33, ऐसे ही 3 और डैश 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 चलता रहेगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.3, केवल 3 ही तो बार बार आ रहा ना, तो 3 के ऊपर हम एक ऐसा निशान लगा देंगे, इसे बोलते हैं बार। इसे क्या बोल देते हैं हिंदी में, बार। इसका मतलब हो जाएगा 2.3 के ऊपर क्या आ रहा, बार। बार का मतलब यह संख्या बार 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 रिपीट हो रही, आवर्ती हो रही है। समझ में आ गया मेरे भाई, समझ में आया, समझ में आया ना, यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। पीछे भी ऐसे, इसे जो 3.3 आया, इसे इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसे, ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार, यानी कि बार 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 रिपीट हो रही है संख्या। समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया, ठीक। तो अशांत किसे बोल देंगे हम, अशांत उसे बोल देंगे कि दशमलव के बाद अगर संख्या बार 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 रिपीट हो रही है, तो उसे बोल देंगे दशमलव का अशांत दशमलव प्रसार। और जो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है दशमलव के बाद, पूरी पूरी जैसे कि ये हो रही है, तो इसे क्या बोल देंगे, शांत दशमलव प्रसार। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी मेरे भाई, शांत किसे बोल दे और अशांत किसे बोल दे, ठीक है। ये हमने क्या बता दिया यहाँ पे, अशांत बता दिया, अशांत दशमलव प्रसार बताया हमने यहाँ पर। यानी कि दशमलव के रूप में, प्रसार का मतलब हो उसे एक्सपेंस करना, यानी कि फैलाना, फैलाना, ठीक है। प्रसार का मतलब हो फैलाना, दशमलव का प्रसार के रूप में फैलाना, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, नोट लिखो एक, इतना तो समझ में आया ना, बस ये दो चीजें समझनी, शांत और अशांत, ठीक। शांत और अशांत। अब देखो, देखो मेरे भाई, नंबर 3 पॉइंट, नंबर तीसरा पॉइंट क्या, नंबर तीसरा पॉइंट हो जाएगा मेरे भाई कि जिस संख्या का, जिस संख्या का डेफिनेशन है किया दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में डेफिनेशन है या, दशमलव के रूप में डेफिनेशन क्या बताई हमने, दशमलव के रूप में डेफिनेशन बता देता हूं मैं तुझे, परिमेय संख्या, तुम भाई परिमेय संख्या, सॉरी भाई तुझे बोल दिया आप लोगों को, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दशमलव के रूप में देख लो क्या हो, परिमेय संख्या दशमलव के रूप में क्या होगी मेरे भाई, मेरे भाई देखो, डेफिनेशन होगी कि जिस संख्या, जिस संख्या, कोई भी संख्या होगी, जिस संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, प्रसार कैसा होगा, शांत, या तो शांत होगा या अशांत, अशांत। जिस संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होता है, होता है, वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या परिमेय, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है मेरे भाई। वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, यह डेफिनेशन है। क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने, हमारे पास कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या क्या होगी हमारे पास, कोई भी संख्या होगी, परिमेय संख्या जो होगी हमारी, परिमेय संख्या होगी जो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, या तो शांत होगा, शांत यानी टर्मिनेटिंग, या अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत या अशांत, इसे कहते हैं कि हम हिंदी में
अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब वह संख्या बार बार रिपीट होगी। ठीक, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसे बोल देंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं सॉरी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट, TER मीनेट। ठीक, जो संख्या पूरी पूरी टर्मिनेट हो जाए, और ये हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसे कहते हैं रिकरेंस या रिपीटिंग। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारे पास कोई भी जो संख्या होगी जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या होगा भाई, संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या जो जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगा वो अपरिमेय, सॉरी परिमेय होगी। ठीक है, या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों टाइप से हो सकते हैं। समझ में आया ना? शांत और शांत का पता चल गया। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार केवल और केवल परिमेय संख्या क्या होगा मेरे भाई? आई बात समझ में? ये हो गया शांत दशमलव प्रसार, ये हो गया अशांत। एग्जाम्पल दिखा दू शांत कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा 2.333 डैश डैश डैश। और शांत कैसा हो जाएगा, जैसे 2.5 के टाइप का। सॉरी उल्टा लिख दिया यार, बता भी नहीं रहे यार भाई तुम लोग। शांत कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.5 के टाइप का। और अशांत कैसा हो जाएगा 2.333 डैश 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 डैश, ऐसा चलता रहेगा। समझ में आ गया ना निचोड़? बिल्कुल निचोड़ समझ में आ गया। शांत पता लग गया, अशांत पता लग गया। और जिस संख्या का शांत अशांत हो प्रसार, या तो शांत होगा या अशांत होगा, कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। रिवीजन करवा दिया मेरे भाई। नंबर 4 एक पॉइंट रहेगा बस, फिर क्लास को खत्म करते हैं। हमारा ये परिचय इतना ही था, फिर डायरेक्ट सवाल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे यार? बोर नहीं होने चाहिए, मैथ वाले बोर नहीं होने चाहिए। मेरी शक्ल देख कर बोर हो रहे यार तुम? यार बताओ, इतनी सोनी सी शक्ल है यार, बोर मत हो, बोर मत हो भाई। ठीक है, देखो भाई, अपनी तारीफ खुद करनी पड़े। ठीक है, कोई नहीं करता, नहीं तो अपनी तारीफ खुद करनी पड़े अपनी। तुम भी सीख लो, सब बुराई करा तो तारीफ खुद करनी सीख लो। नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई भी संख्या होगी, हमारे पास कोई भी संख्या होगी मेरे भाई। कैसी संख्या होगी? कोई भी संख्या। ठीक, कोई भी संख्या होगी हमारे पास। एग्जाम्पल, रुक जाओ, एग्जाम्पल दे दूं तुम्हें अच्छा सा एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे दूं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे दूं। चलो, वहां से तो मिल नहीं रहा, मैं यहीं से दे देता हूँ एक एग्जाम्पल तुमको मेरे भाई। चलो देखो, एक हो कि अगर कोई भी संख्या होगी, मान लो 2 बटे कितना है, 2/7 है, 2/7। ठीक, 2/7 है, या 2 बटे, या 5 बटे कितना होगा, 5/7 है। अगर हम इस संख्या को देखें तो इसका दशमलव प्रसार 0.7, ये तो परिमेय है, हमें तो अपरिमेय चाहिए। इसे भी छोड़ दो, इसे देखो, अगर कोई संख्या होगी, कोई भी संख्या ऐसा दे दी तुम्हें 0.1010001 0001 0001 ऐसा। तुम देख रहे भाई कि इसमें ना हर बार जीरो बढ़ता जा रहा, जीरो बढ़ता जा रहा। यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ ऐसा। ठीक है, ऐसा बढ़ता जा रहा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत नहीं बोलते, पहले ही बता रहा मैं। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत नहीं बोलते, इसे क्या बोल देंगे, अनवसानी। अनवसानी, अनवसानी तो होगा अनावृत्ति, अनावृत्ति, अनवसानी अनावर्ती बोल देंगे मेरे भाई से, अनावर्ती बोल देंगे इसे।
क्या बोल देंगे इसे, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को? अनावर्ती। इंग्लिश में बोल देंगे हम टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, तुम इस तो ही लिख दो यार, क्या कर रहा हूं मैं, इसे बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, 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 नॉन रिपीटिंग, नॉन, नॉन रिपीटिंग, REPATING, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोल देंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, क्या बोल देंगे इसको, नॉन रिपीटिंग। इंग्लिश में रिकरेंस बोल देते हैं इसे, रिकरेंस, रिपीटिंग या रिकरेंस, इसे रिकरेंस भी बोलते हैं, रिकरेंस, रिकरेंस, हाँ, रिकरिंग, क्या बोल देते हैं इसे, रिकरिंग। अनुमसानी को क्या बोल देते हैं, रिकरिंग, ठीक। तो हिंदी में ध्यान रखना, तुम तो हिंदी मीडियम के, लेकिन इंग्लिश में तो बता ही रहा मैं, ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग यानी कि अनुवसानी, और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब रिपीट नहीं हो रही अब की बार, अनुवसानी हो रही, रिपीट नहीं हो रही, संख्या हर बार अलग अलग आ रही। उसमें क्या बताया था, उसमें देखो, उसमें बताया था कि रिपीट होगी, रिपीट, आवर्ती का मतलब क्या बताया था, रिपीट, REPEAT, रिपीटिंग, रिपीट हो रही संख्या, आवर्ती, अनवसानी, आवर्ती तो है, आवर्ती तो है, यानी कि रिपीट हो रही है, यहाँ पर क्या है, अनवसानी, अना, अना माने नहीं, अना माने नहीं, रिपीटिंग, नॉन माने नहीं, रिपीटिंग, कि भाई रिपीट नहीं हो रही, ऐसे समझ में नहीं आ। दूसरी संख्या देखो, यह संख्या एक ली हमने, यह संख्या हमने क्या ली, दूसरी ली, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, क्या होगी हमारी दूसरी संख्या, मान लो पाई हो गया, पाई का दशमलव प्रसार तुमने पढ़ा होगा, 3.14 एक, 141 करके कुछ ऐसे ही चलती रहे, चलती रहे, नहीं चलती रहे, 3.1425 जो भी चलता रहे, लेकिन शुद्ध मान 3.14 है, शुद्ध मान 3.1425 कुछ ऐसे चलता रहेगा, कुछ भी, हर बार कहने का मतलब दशमलव के बाद हर बार अंक चेंज होगा, दशमलव के बाद हर बार क्या होगा, अंक चेंज होगा, यहाँ जैसे यहाँ अंक चेंज हो रहा ना हर बार, ऐसे ही दशमलव लग गई, कभी 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, तो रिपीट तो नहीं हो रहा कोई भी नंबर, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा मेरे भाई, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या होगा हमारा, अनवसानी, अनावृत्ति, अनवसानी, अनावृत्ति, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लो, एक एग्जाम्पल और ले लो, ये हो जाएगा, एक एग्जाम्पल और ले लो, क्या होगा एग्जाम्पल, ये ले लो, 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.3.1 4 5 6 7 8 9 1 0, ऐसा दशमलव प्रसार कोई भी संख्या होगा, ध्यान इतना रखना कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी तो उस प्रकार का दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा, अनवसानी, अनावृत्ति होगा, अनवसानी, अनावृत्ति होगा, ठीक है, क्या होगा, अनवसानी, अनावृत्ति होगा, ठीक। और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावृत्ति होता है, उस संख्या को अपरिमेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो यहां पे लिख दूं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन यहाँ दूसरी लिख दो, दशमलव प्रसार वाली, वहां तो P/Q वाली लिखवाई थी, दशमलव प्रसार वाली क्या हो जाएगी, कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अनवसानी, 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 अनावृत्ति, अनावृत्ति, यानी कि रिपीट नहीं होगी वह अनावृत्ति,
होता है वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय। दशमलव के रूप में परिभाषा लिखवा दी मैंने तुम्हें, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। आई बात समझ में मेरे भाई? समझ में आई? जिस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अनवसानी अनावृत्ति होगा, वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक। जो थैंक्स एकेडमी बिल्कुल हमारा निशुल्क है, निशुल्क फ्री है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमने क्या बताया? अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति, अनावृत्ति। जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होगा, वो कैसी होगी? अपरिमेय। ये बताया, या बात अभी बताई नंबर 1। नंबर 2, एक बताया कि जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा, वो कैसी संख्या होगी हमारी? वो कैसी संख्या होगी? परिमेय। वो कैसी संख्या होगी हमारी? परिमेय। ये 2 चीज बताइए अब तक तुम। और ये कैसे दी होगी? हमें भिन्न के रूप में दी होगी। ठीक, ये 2 चीज बताई पूरे लेक्चर में। ये परिचय था इसका, दशमलव प्रसार का, कि भाई अनवसानी अनावृत्ति किसे बोलते हैं और शांत और अशांत किसे बोलते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लियो। पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ यार, इतनी मेहनत कर रहा है तो अपने दोस्तों को बता दे करो। मेरा हाथ जोड़ का आपसे निवेदन है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में यार दोस्त है, सबको बोल लो कि थैंक्स एकेडमी पर विशाल भारत भाई या सर या दोस्त पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज उन्हें बोल लो। ठीक है, और अच्छा पढ़ा रहा हूँ यार। और अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है या कुछ मुझे अपने आप में इम्प्रूव करना है, तो भाई मैसेज करो मुझे, टेलीग्राम पर मैसेज करो, या यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स तो खुला ही रहे, उस पर कमेंट करो। और शिक्षा का अधिकार बिल्कुल निःशुल्क है हमारा, थैंक्स एकेडमी बिल्कुल निःशुल्क है। हर चीज मिलेगी, प्रैक्टिस वगैरह सब चीज मिलेगी। जैसे ही लेक्चर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो भाई मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए वन शॉट सीरीज भी लाऊंगा। चैप्टर खत्म होते ही वन शॉट सीरीज होगी, यानी कि पूरे एक लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, मेहनत करके लाऊंगा, तुम भी मेहनत करो। अब थैंक्स एकेडमी क्या होगा भाई? थैंक्स एकेडमी है 0 से हीरो तक का सफर, 0 से हीरो तक का सफर। अब पढ़ाई करो थैंक्स एकेडमी पर अपने घर बैठकर, थैंक्स एकेडमी पर अपने घर बैठकर पढ़ाई करो भाई, चमत्सा लग गया अब जा। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये इसमें हम क्या है, थैंक्स एकेडमी पर क्या क्या पढ़ाते हैं हम, तुम्हें बताया भी था। हम 9th 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाते हैं। 11th 12th ये सब जो कोर्स है ना, इंटरमीडिएट कोर्स है, ये 9th 10th 11th 12th हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाया जाएगा। एसएससी हमारा हिंदी इंग्लिश माध्यम में पढ़ाया जाएगा। बीएससी एमएससी ये तो इंग्लिश में ही है, लेकिन हम बाइलिंगुअल चलेगा, बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में हर चीज पढ़ाई जाएगी तुम्हें। ठीक है, CUET होता है तुम्हारा, ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम दिया जाता है, उसके लिए पढ़ाया जाएगा। और पीजी के लिए भी पढ़ाया जाएगा। IIT जैम भी पढ़ाया जाता है। MSc के लिए जो एग्जाम होता है, नेट पढ़ाया जाएगा। PhD के लिए जो एग्जाम होता है। ठीक है, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा थैंक्स एकेडमी चैनल है, इस पे बने रहें। आपको सरदार भगत सिंह की ओर से और मेरा उनको नमन, भगत सिंह जी को, और जय हिंद जय भारत। थैंक यू।